प्रथम मुंडक खंड 2 और मंत्र संख्या संजय जी ने बताया 9। अब संजय जी जो है पहले सेक्शन 1 सेक्शन 2 बोलते थे, आजकल खंड 1 खंड 2 बोलने लगे। तो जो पिछला मंत्र था उसमें ये बताया गया था कि बार बार जो है मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है। और होता कैसे है? अनम्यूट कीजिए सर। मैम आप म्यूट कर लीजिएगा। हाँ यस। ओम श्री परमात्मने नमः। मुंडकोपनिषद प्रथम मुंडक खंड 2 मंत्र संख्या 9। ये आज के पाठ का परिचय है। और अंधा अंधे को लेकर के चलता है, अंधे नैव नीयमाना यथांधा। 8वां मंत्र एक ऐसा सजग उदाहरण दे दिया कि जो वास्तव में आजकल घटित हो रहा है। हम सब अंधे और हमको ले जाने वाला भी अंधा। अच्छा, अंधे को ये तो पता होता है कहाँ जाना है, एक जगह निश्चित होती है उसकी, लेकिन हमारी तो जगह, हमें तो जो जिधर बोले हम उधर चले जाते हैं। ये हमारा आध्यात्मिक पतन है। अच्छा, समाज की जो चिंता है वो आध्यात्मिक पतन के पीछे बिल्कुल भी नहीं है। समाज की जो चिंता है वो धार्मिक पतन के पीछे ज्यादा है। और व्यक्ति का जो आध्यात्मिक पतन हो रहा है उस पर किसी का भी ध्यान नहीं है। इसीलिए मुंडकोपनिषद कहता है कि अंधे को अंधा लेकर के जा रहा है, अंधे नैव नीयमाना यथांधा। होता क्या है इससे? होता क्या है इससे कि व्यक्ति बार बार यही फंसा रह जाता है। अब मंत्र पढ़ते हैं उसमें और ज्यादा स्पष्ट किया जाता है। अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीण लोकाश्च्यवन्ते। अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना। अच्छा, दूसरी लाइन का अंतिम शब्द देखिए, बाला। बाल किसको कहते हैं? 2 तरह के बालक होते हैं। एक तो बालक होता है जो स्तनधय बालक होता है, स्तनंधय बालक, जो दूध पीने वाला बच्चा, उसको बालक कहते हैं। बनारस प्रयागराज की तरफ चले जाइए तो वहां पर जो छोटे होते हैं, जो गलतियां कर देते हैं, उनको कहते हैं लड़के हैं, बालक हैं। और शास्त्रों में बालक शब्द कहा जाता है मूर्ख को। बालक तो बालक है ही, लेकिन यदि उपनिषद देखिए कोई बालक नहीं पढ़े, कोई 5-6 साल का बालक उपनिषद नहीं पढ़ेगा। उसके बड़े उसके ऊपर जो अवस्था होगी, या अगर शास्त्र परंपरा से भी देखें तो 8 साल तक वेद पढ़े, उसके बाद ही जो है कोई जाकर के उपनिषद पढ़ेगा। 8 साल तक वेद पढ़े, फिर यज्ञोपवीत संस्कार हो, 8 के 12 भी हो सकते हैं। तो कोई बालक, बिल्कुल छोटा स्तनंद है बालक, तो इस उपनिषद को पढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पर बाला शब्द, अब ये सोचिए किसके लिए लिखा है? यहाँ पर बालकों के लिए तो लिखा नहीं है, ये बड़ों के लिए लिखा गया। बाला मतलब मूर्खा। अब ये मूर्ख क्यों है? अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना। ये अविद्या में लिप्त जो लोग हैं ये मूर्ख हैं। और ये क्या कहते हैं? अच्छा, अविद्या में लिप्त है, कोई आकर के बता दे कि आप अविद्या में लिप्त हो, ये उस पर भी चेतते नहीं है। उस पर भी क्या करते? वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बाला। और कहते हैं कि हम कृतार्थ हो गए, हमारा तो कल्याण हो गया। अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना। अविद्या में बार बार प्रवृत्त हो रहे हैं, उसी में रहते हैं, और उसके बाद फिर ये कहते हैं कि हम कृतार्थ हो गए। अच्छा, किसी को पता हो कि वो अविद्या में पड़ा हुआ है और उसके बाद ये वो कहे कि मैं कृतार्थ हो गया हूं, तो इससे तो एक ही चीज समझ में निकल के आती है कि वो जो कर रहा है उसको नहीं पता वो गलत है, इसीलिए कहता है मैं कृतार्थ हो गया। यदि उसको इसका ज्ञान हो जाए कि जो मैं कर रहा हूं ये गलत है, तो फिर तो कभी ये कहेगा ही नहीं ना कि मैं कृतार्थ हूं। तो अविद्यायाम बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था
इत्यभिमन्यन्ति बालाः, मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं, उनको स्पष्ट रूप से मूर्ख कह दिया, इसके आगे कहने की जरूरत नहीं है। अविद्या क्या है? अविद्या जिनमें हमने पहले भी बात की थी, उपासना रहित कर्म, ऐसे कर्म जिनमें उपासना नहीं, चित्त एकाग्र, आत्मशुद्धि, मन शुद्धि, चित्त की एकाग्रता नहीं है, आत्मा की शुद्धि नहीं है और मन की शुद्धि नहीं है, ऐसे कर्म उपासना रहित कर्म कहलाते हैं। और दूसरा बताया सकाम कर्मों में, दो प्रकार के कर्मों में जो लोग वर्तमान हैं, लगातार लगे हुए हैं और कहते हैं कि वयम कृतार्था, हम कृतार्थ हो गए, इत्यभिमन्यन्ति बाला, ऐसे लोग बाल हैं, ऐसे लोग मूर्ख हैं जो ऐसा समझते हैं। उपासना रहित कर्म, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब सकाम कर्म की बात करते हैं। यद्यपि सकाम कर्म जो है निकृष्ट नहीं है, सकाम कर्म ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन सकाम कर्म में रह करके तुम अपने आप को कृतार्थ नहीं कह सकते, तुम फिर भी अविद्या में हो। सकाम कर्म मतलब तुमने यदि कामना के हेतु अनुष्ठान किया है तो फिर तुम अविद्या में हो। ठीक है, तुम्हें जो मांगा है वो मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, जो चाहते हो वो, जो कर्म किया है तो फल तो प्राप्त होगा ही होगा, लेकिन ये मत कहना कि वयम कृतार्था, क्योंकि तुमने तो सांसारिक वस्तुओं को मांगा है तो फिर तो भोग और लिप्सा और आसक्ति जो है वो बढ़ती जाएगी, वो खत्म कहां से होगी। तो वयम कृतार्था आप नहीं कह सकते कि हम कृतार्थ हुए, वो तो फिर आप कृतार्थ नहीं हो, फिर तो आप और ज्यादा फंसे हो। तो जो उपासना रहित कर्म करते हैं और सकाम कर्म करते हैं, उपासना रहित मन की एकाग्रता, आत्मशुद्धि कैसे होनी चाहिए? आप 3 दिन पहले का आप महाअभिषेक याद कीजिए, संजय जी का एक फोटो है जिसमें वो भूल गए अपने आप को, आपको नहीं पता वो स्थिति, वो तो फोटो में आ गई, आपको तब पता चली। आपने अपने आप को देखा था ये करते हुए? वो तो किसी ने क्लिक कर दिया तो आपको पता चला कि आपकी स्थिति थी। ये जब स्थिति, अच्छा ये पूरे महाअभिषेक में नहीं रही होगी, लेकिन क्षण भर के लिए योगी के मन में, या जिसकी बुद्धि कोमल है, जो उपासना से युक्त व्यक्ति है, क्षण भर के लिए ही सही। अच्छा ये केवल संजय जी का तो हमने फोटो ले लिया तो पता चल गया हमें कि वो किस क्षण उनको ये संप्रज्ञात समाधि सिद्ध हुई थी, चाहे क्षण भर के लिए भी हो, लेकिन ये हर एक व्यक्ति को आई, जितने उपस्थित थे। ये उपासना है, ये आत्मशुद्धि, मन शुद्धि है, नहीं तो ये चित्त एकाग्र, ये चित्त की एकाग्रता नहीं बन पाती नहीं वहां पर। और जब ये स्थिति आती है, व्यक्ति वहां पर अपनी कामनाओं को भूल जाता है। उसका सकाम कर्म भी, यदि उपासना पद्धति पूरी है तो सकाम कर्म भी निष्काम बन जाता है। ऐसा व्यक्ति तो ठीक है, अविद्या में नहीं है, लेकिन जिसने किया ही उसके लिए है, उपासना से रहित कर्म है, वो फिर अविद्या में और अपने आप को कहता है कि वयम कृतार्था, हम कृतार्थ हो गए, हम धन्य हो गए, ऐसा कहते हैं। ऐसे लोग मूर्ख है। यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराक्षेण लोकाश्च्यवन्ते। अच्छा ये लोग फिर कहीं जा नहीं पाते। कहीं क्या नहीं जा पाते? ये समझिए कि अपने कल्याण का जो मार्ग है उस पर नहीं चल पाते। क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि अगर आपने सकाम कर्मों से सांसारिक भोगों को ही मांगा है तो फिर वो जो पदार्थों की आसक्ति है वो तो खत्म होगी नहीं, और जब उन पदार्थों की आसक्ति खत्म नहीं होगी तो फिर ऐसे व्यक्ति अपने कल्याण के मार्ग पर नहीं चल पाते। वो जो मार्ग है जिस पे रह रहे हैं बस वही रह जाते हैं, बस इस संसार में ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम उनका चलता रहता है। बुद्ध ने इसी को प्रतीत्य समुत्पाद कहा है। बौद्ध दर्शन में बुद्ध इसी को प्रतीत्य समुत्पाद, द्वादश निदान चक्र कहते हैं। ये व्यक्ति वही घूमता रहता है। यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराक्षेण लोकाश्च्यवन्ते। और होता क्या है, जब आप कोई मान लो किसी ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया है तो पुण्य कर्म तो अर्जित हुआ ही होगा, भले ही पुत्र की प्राप्ति के लिए किया, पुण्य कर्म तो अर्जित हुआ, यज्ञ में बैठा सब कुछ किया, ज्योतिषोम याग किया, अग्निहोत्र किया, तो उससे पुण्य कर्म अर्जित हो गया और उसने जो है उसके फलस्वरूप उसको स्वर्ग की प्राप्ति तो हो जाएगी। कहता है कि यज्ञ करने से अपूर्व फल की सिद्धि होती है, अपूर्व एक उनका पदार्थ है, और उस अपूर्व से व्यक्ति के कर्मों के द्वारा उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन स्वर्ग की प्राप्ति के बाद क्या होगा?
तेनातुरः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। अब फिर इनको स्वर्ग से हटा दिया, फेंक दिया जाता। पुण्य कर्म खत्म हो गए, फिर इनको बोला जाता है जाइए, वापस जाइए। 3 घंटे की मूवी थी, अब तो बनती भी नहीं, अब तो 2-2 घंटे की बनती है। तो उनको बोला जाता है अब आप कैसे चले जाइए, मतलब वो शाश्वत नहीं है। और जो निष्काम कर्म करके, हमने गीता पढ़ते समय भी कहा है कि निष्काम कर्म का फल भी इस लोक में भी मिलता है और परलोक में भी मिलता है। सकाम कर्म का फल तो केवल यहीं मिलेगा। लेकिन व्यक्ति की प्रवृत्ति है वो सकाम की तरफ प्रवृत्त होता है, निष्काम की तरफ जल्दी से नहीं होता। आगे बताते, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ति प्रमूढ़ा नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वेमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति। 2 तरह के कर्म होते हैं, इष्ट कर्म और एक पूर्त कर्म। अब देखिए हम कौन सा कर्म करते हैं। जब हम यज्ञ याग आदि करते हैं, श्रौत कर्म करते हैं, जब कोई हम ये महाअभिषेक करते हैं, ये इष्ट कर्म। और जब आप रात भर भोजन बना करके कुछ परिवारों को भोजन देने जाते हैं, कहीं पर जाकर के पानी की टंकी लगवाते हैं, कहीं किसी की शिक्षा में सेवा करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, वो पूर्त कर्म कहलाता। तो इष्ट और पूर्त 2 तरह के कर्म, यज्ञ याग आदि इष्ट कर्म, और जो बाकी जो सेवा की जाए, कुआं बनाना, बावली बनाना, ये सब पूर्त कर्म कहलाते हैं। बावली नहीं बनाना किसी को, बावली पानी वाली बनाना। तो इष्ट कर्म और पूर्त कर्म, बावली तो होता है ना, बावली तो उसको कहते हैं, किसी को बेवकूफ बनाना भी बावली बनाना बोलते, बावला बनाना। तो इष्ट और पूर्त कर्मों को ही श्रेष्ठ कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यही कर्म श्रेष्ठ है, इसके अतिरिक्त और कुछ श्रेष्ठ है नहीं। अभी बताइए इष्ट कर्म तो श्रेष्ठ है कि नहीं है, तो चलो चर्चा का विषय है। क्या पूर्त कर्म में भी हमें ये बात करनी चाहिए कि वो श्रेष्ठ है या नहीं है? आपने जाकर के लोगों को, भूखों को, जो है भूखा तो भगवान किसी को नहीं रखता, पर चलिए आपको माध्यम बनाया, मुझे माध्यम बनाया कि हम किसी को एक रोटी परमात्मा ने हमें कहा देने के लिए, या हमको माध्यम बना करके भेजा और हमने उस तक मुख पहुंचा दी, ये तो पूर्त कर्म हो गया। क्या इसमें भी श्रेष्ठता और अश्रेष्ठता का हमें विधान करना चाहिए? कहते हाँ करना चाहिए। कैसे करना चाहिए वो बताएंगे। ये जो लोग हैं जो इसी को सब कुछ मान लेते हैं, इष्ट कर्म और पूर्त कर्म को, ये समझिए वो वास्तविकता में श्रेष्ठ क्या है, कल्याणकारक क्या है, उसको वो जानते ही नहीं है। जिसने इसको श्रेष्ठ मान लिया, इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम, जिसने इसको वरिष्ठ मान लिया, बड़ा मान लिया, वरिष्ठ नागरिक को जैसे बड़ा मान लेते ना, वैसे इन कर्मों को भी वरिष्ठ मान लिया। नान्यात् श्रेयो वेदयन्ति प्रमूढ़ा, मूढ़ लोग इसके अतिरिक्त भी कुछ श्रेष्ठ संसार में है ऐसा जानते ही नहीं है। अच्छा, ये बड़ा ही कठोर शब्दों में कभी मूर्ख और कभी मूढ़, इस तरह के शब्द जो है मुंडक उपनिषद प्रयोग कर रही है साधकों के लिए, और यही तरीका है, भय बिनु होए न प्रीत। अच्छा, वो जानते ही नहीं है कि इससे भी श्रेष्ठ कर्म कुछ है। वो पुण्य कर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग में जो उच्च स्थान प्राप्त हो जाता है, उसी को सब कुछ मान लेते हैं कि हमें जो स्वर्ग में स्थान प्राप्त हो गया और हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, वही सब कुछ है। सुखों का अनुभव कर लिया, और सुखों का अनुभव करने के बाद, या फिर वो जो है ऐसे व्यक्ति फिर चलो वहां से स्वर्ग से आ गए, उसके बाद जो कर्म होंगे उसके अनुसार अत्यंत हीन योनियों में भी प्रवेश करना पड़ेगा, उसको भूल जाते। अरे जब वापस आओगे स्वर्ग में तो कुछ दिन के लिए वीकेंड हॉलीडे ऐसे ही तो मिलता है। वो स्वर्ग परमानेंट तो रेजिडेंस नहीं बनता, मतलब दो एड्रेस होते हैं ना, एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस। तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस कुछ दिन के लिए तो बन जाता है, लेकिन वो कभी शाश्वत निवास नहीं बनता, और उससे क्या होता है कि वापस आकर के वो अत्यंत हीन योनियों में घूमता है, उसका ये फल होता है। ऐसे लोग मनुष्य लोक में वापस आकर के फिर ऐसे कुकर, शूकर, कीट, पतंग आदि जो योनियां हैं उनको प्राप्त करते हैं। तो वास्तव में वो जानते ही नहीं है कि इससे भी श्रेष्ठ कोई कर्म है, इससे भी वरिष्ठ कोई कर्म है, चाहे इष्ट कर्म हो चाहे पूर्त कर्म हो, इससे श्रेष्ठ कर्म कोई है ऐसा उनको ज्ञान ही नहीं होता है।
होना चाहिए, कैसे होगा, क्या होगा, तो मुंडकोपनिषद ने प्रारंभ किया है, उत्तर भी वही देगी। तो कल के 2 मंत्र हम करेंगे, उसमें देखते हैं क्या कहते हैं, फिर हमारा ये द्वितीय खंड समाप्त होगा। निसंदेह आगे इसके बारे में और चर्चा की जाए।